Today we will discuss about one of the very important part from the evolution topic, and that is evolution of man. Evolution involves gradual changes from simple to more complex forms. Humans are believed to have developed from simpler forms. Evolution is hypothesized to have begun in the oceans billions of years ago. इवोल्यूशन के ऊपर जो साइंटिस्ट रिसर्च किए हैं बहुत सालों पहले भी हमें शुरू से पता है कि लाइफ पहले ओशन में फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद कुछ ग्रेजुअल चेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन, जीन का वेरिएशन, इस तरह होते हुए लाइफ फॉर्मेशन होता गया आ गया। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर अपना अपना पॉइंट्स रखा हुआ है। उनमें से कुछ साइंटिस्ट का नाम है लामार्क और डार्विन। तो डार्विन इनमें से अपने बुक में लिखे हैं। एक बुक है उनका ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस बुक में उन्होंने कुछ पॉइंट्स का फोकस करते हुए कुछ समरी दिया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कैसे हुआ और प्लानेट पे, हमारे अर्थ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं और कौन सा एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनका पॉइंट्स मेनली फोकस किए हैं वो नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, स्ट्रगल टू एग्जिस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्हीं पॉइंट्स को फोकस करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसिस कैसे होता है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब हमारे प्लानेट और अर्थ के ग्रेजुअल चेंजेस हुआ। जैसे कि पहले पता है सबको वो बहुत हॉट प्लानेट था, धीरे धीरे वो कूल डाउन होके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हुए पहले कुछ एलिमेंट्स रिलीज हुए, उनमें से कुछ लाइफ फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टाइप का कुछ पहले फॉर्मेशन हुए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए लाइफ फॉर्मेशन हुआ। वेरिएशन मतलब जीन में हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर के तहत हो, कुछ वेरिएशन होते हुए कुछ ऑर्गेनिज्म भी फॉर्मेशन हुए। एंड स्ट्रगल टू एग्जिस्ट, जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं अर्थ पे उनके सर्वाइवल के लिए, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। डायनासोर कितने बड़े ऑर्गेनिज्म थे, उनके सर्वाइवल के लिए कितने उनको स्ट्रगल करना पड़ता था, खान पीन रहन के लिए सब। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो अपने ही खुद के बच्चों को खाने लगे। फिर चेंज हो गया प्लानेट। फिर डायनासोर पीरियड ख़त्म होके फिर और दूसरा स्टेट में ये आ गया। इस ऐसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होता है एनवायरनमेंट में और जो फाइट करके आगे बढ़ पाते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिज्म बस सर्वाइव करते हैं, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले हुआ करते थे, अब प्लानेट पे वो नहीं हैं। ठीक है, इवोल्यूशन इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द फॉलोइंग 5 processes: mutation, genetic recombination, chromosomal abnormalities, reproductive isolation, natural selection। इन्हीं कुछ पॉइंट्स के हिसाब से भी इवोल्यूशन असर करता है। न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे सर्वाइव होगा। ठीक है, स्टेजेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। फर्स्ट फेज जो है वो है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस फोटो में जैसे दिया हुआ है, दे लिव्ड इन मायोसिन पीरियड। ये मायोसिन पीरियड में थे। पहले हमारे एंसेस्टर इसी तरह के हुआ करते थे। दिस आर डीम्ड टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ बोथ मैन एंड एप्स। एप्स और मैन दोनों का एंसेस्टर यही ऑर्गेनिज्म से पहले शुरू हुआ था। इनको ड्रायोपिथेकस कैटेगरी में रखा गया है। दे लिव्ड इन चाइना, अफ्रीका, यूरोप एंड इंडिया। द जीनस Dryopithecus refers to the oak wood ape. When Dryopithecus was alive, the tropical lowland which it inhabits were densely forested, so the members could have prominently been herbivore. पहले हर्ब खाते थे ये। ठीक है, देन रामापिथेकस पिक्चर में जैसे दिया हुआ है, देयर फर्स्ट रिमेन्स वर द डिस्कवर्ड फ्रॉम द शिवालिक रेंज इन पंजाब and later in Africa and Saudi Arabia. They lived in open grassland. 2 pieces of evidence confirm their hominid status. कैसे पता चला कि वो हमारे ह्यूमन बींग के एंसिस्टर हैं? वो है थिकेंड टूथ एनामेल,
robust jaw and shorter canines, and usage of hands for food and defense and extra pollutions of upright posture. एप कैटेगरी से थोड़ा सा इम्प्रूव थे ये, ठीक है. देन ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये पूरा टोटल इरेक्ट होके खड़े हो पाते थे. द फॉसिल्स ऑफ दिस जेनस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1924 इन साउथ अफ्रीका. दे लिव्ड ऑन द ग्राउंड, used stones as a weapon and walked erect. They were 4 feet tall and weighted 60 to 80 pounds. Then next category आते हैं Homo erectus. The first fossil of Homo erectus was found in Java in 1891. These were named as Pithecanthropus erectus. These were considered as the missing link between the man and apes. Man और एप्स कैटेगरी के एक मिसिंग लिंक, ऐप से तो ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है. अनदर डिस्कवरी मेड इन चाइना वाज द पेकिंग मैन कहा जाता है इस कैटेगरी को. दिस स्पेसिमेन हैड लार्ज क्रैनियल कैपेसिटीज एंड इज बिलीव्ड टू हैव लिव्ड इन कम्युनिटीज. ग्रुप में रहते थे ये लोग. होमो इरेक्टस यूज्ड टूल्स कंप्राइजिंग क्वाच. टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड वुड वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड. इस टाइम बोन्स को यूज कर, एनिमल्स के बोन्स को वो अपना वेपन की तरह यूज करते थे, और वुड को. देयर इज एविडेंस ऑफ कलेक्टिंग हंटिंग. हंट करके एनिमल्स को शिकार करके वो लोग खाया करते थे. देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ फायर. इसी पीरियड में वो आग का भी इस्तेमाल करना सीख गए. द होमो इरेक्टस इज बिलीव टू ड्वेल इन कैब्स में रहा करते थे वो. द नेक्स्ट कैटेगरी Homo sapiens neanderthalensis. The Homo erectus evolved into Homo sapiens. During evolution, the two subspecies of Homo sapiens were identified. दो Homo sapiens erectus के बाद दो कैटेगरी में ह्यूमन बींग को आइडेंटिफाई किया गया. एप से पहले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, ठीक है. उसका नाम है Homo sapiens neanderthal and Homo sapiens sapiens. The cranial capacity of Neanderthal grew from 1200 to 1600 cc. Some small hand axes and had also been discovered in this period. This species of hominids could haunt big names such as mammoths इस कैटेगरी में. देन होमो सापियंस ये पूरा डेवलप्ड ह्यूमन बींग फॉर्मेशन हुए. उसके बाद द रिमेन्स ऑफ होमो सापियंस वर डिस्कवर्ड इन यूरोप एंड वर नेम्ड क्रोमैग्नॉन मैन. ठीक है, इस कैटेगरी को क्रोमैग्नॉन कहा जाता है. इन दिस द जॉस आर क्वाइट रिड्यूस्ड. द मॉडर्न मैन्स चिन appeared and the skull was rounded. Their cranial capacity was about 1350 cc. They gathered food through hunting. Art first appeared during. This is how evolution takes place.